महाभारत के पात्र अर्जुन की 4 पत्नियां थीं। द्रौपदी, उल्लूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा। चारों पत्नियों में से अर्जुन अपनी 2 पत्नियों द्रौपदी और सुभद्रा के साथ रहे। सुभद्रा जहाँ कृष्ण की बहन थी, वहीं द्रौपदी पांचाल नरेश की पुत्री थी। और ये तो हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। परंतु क्या आप यह जानते हैं कि द्रौपदी और सुभद्रा में अर्जुन सबसे अधिक प्रेम सुभद्रा को करते थे? आज इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और बेल आइकन को भी जल्दी से दबा ले और मेरे साथ बोलें। जब अर्जुन द्रोणाचार्य से शिक्षा ले रहे थे, उसी दौरान अर्जुन की भेंट गदा से हुई। गदा अक्सर सुभद्रा के बारे में बातें किया करता था। वह अपनी चचेरी बहन सुभद्रा की सुंदरता और उसके रूप की तारीफ किया करता था। सुभद्रा के रूप और बुद्धि की तारीफ सुनकर ही अर्जुन को सुभद्रा से प्रेम हो गया। अर्जुन ने सुभद्रा के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखने की सोची, परंतु इसी बीच अर्जुन अपने भाइयों के साथ स्वयंवर में द्रौपदी से विवाह कर लिया। युधिष्ठिर और द्रौपदी के साथ रहने के दौरान अर्जुन ने पत्नी की साझेदारी के नियम का उल्लंघन कर दिया, जिसके पश्चात 12 साल की लंबी तीर्थ यात्रा पर उन्हें जाना पड़ा। इसी तीर्थ यात्रा के दौरान अर्जुन की भेंट नागराज कुमारी उल्लूपी से हुई। नागराज कुमारी अर्जुन को मारना चाहती थी, मगर वे उन्हें देखकर उन पे मोहित हो गई, परंतु उन्हें न मार कर अर्जुन को बेहोश कर अपने साथ ले गई। जब अर्जुन की आंखें खुली तो उल्लूपी ने अर्जुन को बताया कि इंद्रप्रस्थ को जलाने के दौरान उन्होंने नागों को हानि पहुंचाई थी और इसलिए वे उसे प्रतिशोध लेना चाहती थी। पर उल्लूपी उनको ना मार सकी और उनको देखकर ही उनसे प्रेम कर बैठी, जिसके बाद उल्लूपी अर्जुन के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखती है। इसके अतिरिक्त कहा यह भी जाता है कि नागराज कुमारी ने अर्जुन को धमकी दी कि अगर वे उससे विवाह नहीं करते हैं तो वे उसे कभी वहां से जाने नहीं देगी। फिर उसके बाद अर्जुन अपनी सहमति दे देते हैं, जिसके बाद उन दोनों से रावण नाम के संतान उत्पत्ति होती है। जिसके पश्चात अर्जुन मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा के संपर्क में आए। मणिपुर के राजा ने अर्जुन से अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वीकृति दे दी, परंतु राजा की एक शर्त थी कि जो भी संतान पैदा होगी वह मणिपुर में ही रहेगी। अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा और पुत्र बब्रुवाहन दोनों ही मणिपुर में रहे, जबकि अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी। अर्जुन द्वारका पहुँचे, जहाँ श्री कृष्ण से उनकी मुलाकात होनी थी। अर्जुन को अपने वर्षों पुराने प्रेम सुभद्रा को भी ढूंढना था। जिसके बाद अर्जुन ने यति का रूप धारण किया और द्वारका पहुँच गए। हालांकि किसी ने अर्जुन को नहीं पहचाना, परंतु श्री कृष्ण से भला वो कैसे छिपते। उन्हें आभास हो गया था कि अर्जुन वहां पहुंच गए हैं। वे अपने मित्र से मिलने तुरंत पहुंच गए। अर्जुन एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। तभी अर्जुन ने अपने मित्र और गुरु श्री कृष्ण को अपनी ओर आते देखा। इससे पहले कि श्री कृष्ण कुछ कह पाते, अर्जुन ने कहा, आप जानते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। क्या आप मेरी उससे विवाह कराने में सहायता नहीं करेंगे जिससे मैं प्रेम करता हूँ? श्री कृष्ण को पता था कि अर्जुन और सुभद्रा के विवाह में सबसे बड़ी अड़चन उनके बड़े भाई बलराम बनेंगे। कौरवों के साथ अपनी दोस्ती को देखते हुए बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ हो जाए। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हारी भेंट सुभद्रा से करवाता हूँ। अगर सुभद्रा भी तुमसे प्रेम करती होगी तो मैं तुम दोनों के भागकर विवाह करने में मदद करूंगा। अर्जुन ने इस पर पूछा, क्या यह एक नीच कृत्य नहीं होगा? तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि अगर सुभद्रा अपनी रजामंदी देती है तो क्षत्रियों में अपनी दुल्हन का अपहरण मान्य है। ये योजना बनाई गई कि अर्जुन यति के रूप में ही रहेंगे और श्री कृष्ण बलराम को उनसे मिलाने लाएंगे। बलराम अर्जुन को
पहचान न सके और उसे एक सन्यासी मान उसकी प्रशंसा करने लगे। महाबली बलराम ने अर्जुन को अपने घर चलने का प्रस्ताव भी दिया। हालांकि अर्जुन ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उन्होंने किसी मानव निवास में प्रवेश न करने की प्रतिज्ञा ले रखी है, वे केवल प्रकृति के आश्रय ही रह सकते हैं। इस पर बलराम ने कहा कि आप हमारी बहन सुभद्रा के महल के नज़दीक बाग बगीचों में रह सकते हैं। इस पर अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी और सुभद्रा के बगीचे के पेड़ के नीचे अर्जुन जाकर रहने लगे। सुभद्रा ने पांडवों की बहादुरी के बारे में कई कहानियाँ सुन रखी थी। उसने अर्जुन की धनुर्विद्या की चर्चा भी सुनी थी और वो अर्जुन से मिलना भी चाहती थी। जब सुभद्रा को पता चला कि एक साधु उसकी बगिया में आया है तो वो उनसे मिलने जा पहुंची। सुभद्रा ने सबसे पहले उनसे पांडवों के साम्राज्य इंद्रप्रस्थ के बारे में उनसे पूछा। इसके बाद अर्जुन के बारे में सीधा पूछ लिया। सुभद्रा ने साधु से कहा, मैंने सुना है कि अर्जुन बहुत वीर और एक गुणवान वीर योद्धा हैं। क्या आप मुझे उनके बारे में और बता सकते हैं? अर्जुन अपनी तारीफ सुनकर थोड़ा शर्मा गए, परंतु फिर उन्होंने सभी युद्धों और उसमें पांडवों की जीत के बारे में सुभद्रा को बताया। एक दिन सुभद्रा ने साधु से पूछा, क्या आप मेरा मन पढ़ सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि क्या मुझे अर्जुन से प्रेम हो गया है? क्या मुझे उनका प्यार मिल पाएगा? अर्जुन वर्षों से यह शब्द सुनना चाहते थे। उन्होंने तुरंत अपनी पहचान सुभद्रा को बतला दी। इसी बीच श्री कृष्ण भी वहां आ पहुँचे। यह देख वो प्रसन्न तो बहुत हुए, परंतु फिर उन्होंने उनको याद दिलाया कि वे दोनों केवल भाग कर ही विवाह कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें अपना रथ दे दूंगा। सुभद्रा प्रतिदिन रुद्र मंदिर में दर्शन करने जाती है, वहीं से तुम उसे अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेते जाना। सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा था, परंतु सुभद्रा के साथ रह रहे कुछ अंगरक्षकों ने अर्जुन को पहचान लिया और सभी को सचेत कर दिया। बलराम जी ने जब यह सुना कि उनकी बहन का अपहरण करने की कोशिश की गई है, तो वह पूरे इंद्रप्रस्थ और पांडवों को तबाह कर देना चाहते थे। तब श्री कृष्ण ने बलराम को बताया कि इसमें कुछ भी क्षत्रिय धर्म के खिलाफ नहीं है। आखिरकार बलराम ने इस विवाह को अपनी स्वीकृति दे दी। इंद्रप्रस्थ पहुंचते ही अर्जुन सुभद्रा की तरफ मुड़े और कहने लगे, तुम द्रौपदी के बारे में जानती होगी और तुम्हें ये भी पता होगा कि उसने कहा है कि जब तक वो जीवित रहेगी तब तक कोई और पांडव पत्नी इंद्रप्रस्थ में नहीं रह सकती। हम दोनों तभी साथ रह सकते हैं जब द्रौपदी इसकी स्वीकृति देगी। इसके बाद सुभद्रा और द्रौपदी की मुलाकात होती है। सुभद्रा साधारण वस्त्रों में पहुंची और कहा, मैं सुभद्रा हूँ, मैं एक ग्वालन और श्री कृष्ण की सौतेली बहन हूँ। द्रौपदी के मन में भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत श्रद्धा थी। यह सुनकर द्रौपदी ने सुभद्रा को तुरंत गले से लगा लिया। कुछ दिनों के पश्चात जब दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई, तब सुभद्रा ने अर्जुन के प्रति अपने प्रेम का बखान कर दिया। यह सुनकर द्रौपदी स्तब्ध रह गई, पर द्रौपदी ने महसूस किया कि अर्जुन की खुशी सुभद्रा के साथ रहने में है। जिसके बाद द्रौपदी ने सुभद्रा को अपना आशीर्वाद दिया और दोनों साथ रहने लगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।